देखे आज क्या हाल है। 348 है, ये 38 सेकंड आई मैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 8:30। आज 8:30 बजे हैं। आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच है, तो वो बैठ के मैं देख रही थी। अब आई हूँ व्लॉग स्टार्ट करने, तो अभी भी बैठे थे। जैसे मैं बोल रही थी आपको, अभी बैठेंगे कि नहीं, शॉप में जाएंगे तो उनको काम भी है, तो आ रहे कि नहीं देखने। लेकिन थोड़ी देर बैठे थे ये भी, फिर बोले थोड़ी देर शॉप से होके आ जाता हूँ, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में वो भी। तो चालू है, मैं भी देख रही हूँ, देखे आज क्या हाल है। तो फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है। हबी की भी तबीयत जैसे आपको बताया था, हेल्थ का इशू हो गया, उनको कॉन्स्टिपेशन था। तो आज तो ठीक है, इन्होंने रात को टैबलेट ले ली थी और फिर आज उनके लिए मैंने पूरा दिन हल्का खाना बनाया। कल रात से जैसे हो रहा है, चिकन के साथ मैंने इनको टमाटो की चटनी बना के दी, सुबह में फिर अलग बना के दिया, आफ्टरनून में भी अलग बना के दिया। तो पूरा दिन ऐसे हल्का ही हल्का खाया है इन्होंने। बट अभी फाइन है, वो सुबह से ही ठीक थे। आज बोले थे अभी ठीक है एकदम, पेट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ आज। तो भी मैंने बोला आज का दिन आप हल्का खाओ, अलग से खाओ, अच्छे से खाओ, जैसे 1-2 दिन में जल्दी से फ़र्क पड़ जाए। ऐसे नहीं अचानक से सुबह में फ़ायदा हो गया फिर आप हैवी खाना खा लेंगे, फिर वापस से कुछ इशू हो जाए। तो इनको हल्का खाना दे रही हूँ। अभी रात में देखूँ एक ही बनाऊंगी, तो कल रात से ऐसे डबल डबल बन रहा है। सुबह में तो मैंने दही खिचड़ी नाश्ते में बनाई थी, तो सुबह में जैसे मैं उठ रही थी तो इन्होंने बोला हल्का ही बनाना। मुझे नींद में से उठा के बोला इन्होंने, 8:30 बजे जैसा टाइम था नींद में से उठने का। तो मैंने बोला ठीक है, खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं सो गई। मैं बोली अभी जल्दी उठ के क्या करूँ, नाश्ता तो एक ही बनाऊंगी। खिचड़ी तो काजल का पता है मुझे, दही खिचड़ी बहुत मन से खाती है। मैं बोला खिचड़ी दही बनानी है, तो फिर वो तो काजल तो मन से खाएगी, तो इतना 2-2 नाश्ता बनाने से मैं एक ही बनाती हूँ। क्योंकि रात को भी मैं इतना थक गई थी, टमाटो की चटनी और चिकन दोनों बनाए थे, बहुत थकावट हो गई थी रात को। 2-2 सब्जियां बना के फिर हम है ही 3 जने, उसमें भी 2-2 सब्जियां बनती है, फिर परेशान होती हूँ। वो सुबह में मैंने फिर खिचड़ी एक ही बनाई, आफ्टरनून में अलग अलग बनाया। जो चिकन था उसकी बिरयानी मैंने अलग बनाई और इनको मैंने उपमा बना के दिए, क्योंकि तो ये रोटी वगैरह कुछ खा नहीं रहे थे। तो मैंने बोला इससे अच्छा फिर उपमा खाओ, सुबह में आपने खिचड़ी खाई है तो अब मैं उपमा बना रही हूँ आपके लिए। इन्होंने बोला हाँ ठीक है, फिर मैं उपमा ही खा रहा हूँ, फिर भी ठीक लगेगा, वो हल्का है। मैंने मसाले कम डाल के, धनिया थोड़ा डाला था जैसे इनको अच्छा लगता है, फिर वो बना के दिया। तो वो मन से खाया इन्होंने, और काजल ने और मैंने चिकन बिरयानी खाई। क्योंकि तो चिकन मैंने रात को ज़्यादा बना दिया था, आधा किलो था चिकन, बहुत ही पड़ा था, तो उसकी बिरयानी बना ली और इनके लिए अलग। फिर से ऐसा हो गया, आफ्टरनून में भी दो खाना बनाया। फिर ऐसा तंग हो जाती हूँ, 3 जनों में 2-2 बनाने पड़ते हैं। पर अभी क्या करें, हेल्थ का इशू होता है तो करना ही पड़ता है। किसी को भी हो, तीनों में से एक को भी हो तो करना ही पड़ता है। क्यों तो हेल्थ के साथ तो नहीं कर सकते वे, इतना हैवी बनाए या क्या सब फिर वो खाए सेम, या तभी चलता है। जैसे दही खिचड़ी सबको पसंद है, तो फिर सुबह में वही खाया। तो अभी इवनिंग में भी आए, थोड़ा बोले अभी तो मैं पूरा दिन हल्का खाया है, नहीं लूँ अभी कुछ खाने दे, मुझे भूख लगी है, चाय भी नहीं पी है सुबह से। मैंने बोला आ जाओ, चाय बना के दे रही हूँ, अभी पियो, अभी तो कुछ नहीं है, पूरा दिन में कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ आपको, तो अभी चाय पी लो, थोड़ा सा ही पी लो, ऐसा नहीं एकदम से भी पूरा दिन। बोले थे मेरा हेडेक हो रहा है, पूरा दिन चाय नहीं पिए इसकी वजह से, हेल्थ की वजह से। मैंने बोला नहीं आ जाओ अभी पियो। तो उन्होंने बोला मैं केक खाऊं, चलेगा? मैंने बोला खाओ केक, केक में क्या है, उसमें थोड़ी इतने मसाले हैं। फिर केक वगैरह लेके आए, केक वगैरह खाया, चाय बाय इनको दी मैंने। थोड़ी देर देख रहे थे मैच, मैंने बोला बैठ जाओ, भले आप भले थोड़ा रेस्ट भी करो, आफ्टरनून में भी थोड़ी देर सोके गए थे। मैंने बोला रेस्ट करो, टीवी देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो थोड़ी देर देखी इन्होंने, फिर गए, बोले अभी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पौने 10 बजे हैं और पूजा भी हो गई, और बेडशीट भी मैंने आज वापस से उतार के फिट की,
कि तो ये तो ऐसे ही पूरा दिन होती रहती है, दिन में 3-4 बार तो उसको मैं डस्टिंग करती हूँ, टॉवल से छन लेती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना ज़्यादा निकल आती है तो उतार के मैंने बिछा दी थी। तो ये भी आज बैठे थे, काजल भी सब बैठे, कभी कभी से ना आगे से उतर आती है बहुत। मैंने बोला मैं उतार के ही फिट कर देती हूँ कि तो सुबह में काम होता है, टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा उतार के फिर फिट करने के लिए। कभी कभी सुबह में कर लेती हूँ, कभी कभी ये टाइम पे भी कर लेती हूँ, कोई भरोसा नहीं, इवनिंग में भी कर लेती हूँ। तो अभी किचन में आई हूँ, अटेंसेस लगा लूँ और खाने के लिए अभी से पूछूंगी। 9:45 बज रहे, अभी तक कुछ बताया नहीं इन्होंने क्या खाएंगे। एक तो सब इनको खाना नहीं है तो हल्का कुछ खाएंगे, वो देखना पड़ेगा क्या खा रहे। जब तक मैं अटेंसेस लगा रही हूँ, पूजा वगैरह सब हो गया, अटेंसेस लगाऊंगी तो फिर खाने पे खड़ी रहूँ बस। क्लीन हो गया है मेरा मस्त से। आज सुबह से मैं किचन के पीछे पड़ी हूँ कि तो अटेंसेस ना पड़े रहते हैं, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। कल तो ऐसा था, पूरा दिन बिजी थी मैं, रात का खाना ही ऐसा बन गया कि अटेंसेस ही रात को देर से लगाए काजल ने, वो भी बिजी थी एडिटिंग में, तो आज मैंने लगा ही दिए। ये मुझे ऐसे खाली अच्छा लगता है, किचन खाली हो और ऑफिस में कितना भी करूँ, घी वगैरह चाय पत्ती शक्कर पड़े ही रहते, कितना भी करूँ इसको खाली नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ब्लड टेस्ट करवाई कल, मैं रिपोर्ट्स बताना भूल गई। रिपोर्ट्स मैं दिखाती हूँ कैसे आई हैं। तो रिपोर्ट्स सब ठीक आई हैं, अच्छी आई हैं, ख़राब नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 इंजेक्शन मेरा कोर्स चालू हुआ था, तो हेमोग्लोबिन मेरा बढ़ नहीं रहा है, तो थोड़ा बड़ा है, और जो WBC काउंट थे ना तो वो भी लेवल पे है, अभी ठीक है। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो ट्यूसडे को है, 8 साढ़े 8 को ऐसा कुछ है। अभी तक मैंने टाइम बरोबर नहीं देखा है, अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से, तो वो देखूंगी। अभी ट्यूसडे को है, कल का दिन पड़ा है तो वो देखना है। बाकी हेमोग्लोबिन में थोड़ा ही फ़र्क पड़ा है, इतना नहीं लेकिन फिर भी पड़ा है। ली ही कितनी 5 इंजेक्शन्स ली, और अपना मैंने कितना टाइम हुआ है अभी, 3 वीक तो हो गए। अभी अपॉइंटमेंट लेते तो डॉक्टर ने बोला था फटाफट से अपॉइंटमेंट लो, और जल्दी से डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने जैसे बोला जल्दी से अपॉइंटमेंट लेना, कि तो कुछ टैबलेट ऐसी है जो ज़्यादा दिन बोल रहे थे मैं रोक नहीं पाऊँगा, जल्दी से चालू करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट जल्दी ली है। तो कितना दिन हुआ है अभी भी कोर्स को, अभी 5 इंजेक्शन ही तो लगी है। 5 इंजेक्शन में भी रिजल्ट है, अच्छा है, ठीक है, ख़राब नहीं है। तो WBC भी मेन तो इंजेक्शन इसके लिए ही थी ना, शायद तो WBC काउंट के लिए, भाई जैसे WBC काउंट भरे मेरा तो कम हो गया था वो बहुत, तो वो तो मेरा ओके हो गया। बाकी ब्लड है, हेमोग्लोबिन है मेरा 10.6 अभी, क्यों तो 10.4 या कुछ था ही लास्ट टाइम, तो 10.6 हुआ है। मेन जो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था WBC काउंट, तो उसके वजह से डॉक्टर ने इंजेक्शन भी चालू की, और हेमोग्लोबिन का भी था इसमें, तो वो भी बढ़ा है। हेमोग्लोबिन भी 10.6 ख़राब नहीं है। डॉक्टर ने वैसे भी बोला है 10 के ओवर हो, 10 के ऊपर हो तो भी अच्छा है, ख़राब नहीं है। मेन WBC की वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं आ जाती थी, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। रात में ये लेके आए, लेकिन मैं बातों में मैं अपनी चिकन बनाने में बिजी थी, तो मैंने शो ही नहीं किया, भूल गई। तो रात को मुझे याद आया, तो मैं बोली कल के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो मेन ये जो था मेरा RBC काउंट, ये 348 है, ये 38, तो ये तो ठीक है। और मेन ये हेमोग्लोबिन कितना है 10.6, 11.5 होना चाहिए, लेकिन ख़राब नहीं है, 10.6 भी ठीक है। डॉक्टर ने बोला 10 के ऊपर हो तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। मेन जो ये था प्रॉब्लम मेरा WBC काउंट, ये कितना है 5400, और होना कितना चाहिए
4500 से लेके 11,000 तक, और मेरा 5400 हो गया है। ये बहुत मुझे मिस्टेक दे रहा था, इसमें बहुत प्रॉब्लम था, ये कम हो गया था मेरा, अब ओके है। तो ये अच्छी आई है रिपोर्ट। मेन तो WBC काउंट का टेंशन था बड़ा, उसकी वजह से टेबलेट डॉक्टर को कई सैटरडे संडे की जो है वो टेबलेट बंद करनी पड़ी थी। सैटरडे संडे मंडे वो खास आर्थराइड की होती है, तो उसको अभी रोके हुए 3 वीक्स हो गए, तो डॉक्टर बोले थे उसको ज़्यादा नहीं रोक पा सक रहे, क्यों तो फिर मेरे हेल्थ का इशू ज़्यादा बढ़ जाता था। बट ये अच्छा हुआ, WBC काउंट इंजेक्शन से मुझे अच्छा हो गया है, और हीमोग्लोबिन भी 10.6 तक पहुंचा है, फिर भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, वो ठीक है, रिज़ल्ट अच्छी आई है। बाकी WBC काउंट का टेंशन उतर गया। कल ही मुझे वो लग रहा था, मैं पहले ही सोच रही थी WBC काउंट ठीक हुआ कि नहीं, पता नहीं, उसकी वजह से मुझे जब भी कम होते हैं ना, जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए 1 मंथ से मेरी हेल्थ का इशू चल रहा था। और मिस्टेक मेरी थी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, 6 मंथ हो गए थे। 3 मंथ्स में मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ, और ये बार तो मैं भूल के ही कैसा पता ही नहीं चला है, मेरा टाइम बहुत निकल गया था, उसकी वजह से लेट हो गई। अगर मैं डॉक्टर को पहले दिखाती ना, डॉक्टर फटाफट पकड़ लेते हैं मेरी हेल्थ का इशू, फटाफट पता चल जाता है, फटाफट से रिपोर्ट में निकालती थी ना, वही टाइम पे डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट फटाफट से चालू कर देते हैं, वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हो जाता था। मिस्टेक हमारी है कि मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, और अपना अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मैंने 6 मंथ रख के लिया। अगर मैं ऐसा ना करती थी तो इतना मेरी हेल्थ का इशू इतना ना होता था, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी मिस्टेक है। खुद आगे से मैं पापा ध्यान दूंगी। और जैसे मैं बोल रही थी, फिजियोथेरापी भी मैं चालू करूंगी, अभी तक वो भी मेरा टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, काम का घर का प्रेशर बहुत है, वो भी करनी ही पड़ेगी मुझे स्टार्ट फिजियोथेरापी, तो वो भी स्टार्ट करूँ तो मेरी हेल्थ में ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। जो चलने में मुझे प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक वो फिजियोथेरापी में कवर होती है। पहले तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब थी, जैसे मैं बेड पे थी इतना टाइम, उसके बाद सर्जरी हुई, उसके बाद भी इतना टाइम, धीरे धीरे करके जैसे फिजियोथेरापी हो रही थी, धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। और अब मैं अभी तक फिजियोथेरापी सोच के भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन से काजल को बोल रही हूँ मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ये तो मैंने आपको गुड न्यूज़ सुनाई, अच्छा हो गया है, तो हैप्पी। अभी देखे हेमोग्लोबिन का भी मैं कोशिश करूँगी, बीट वगैरह खाऊंगी। डॉक्टर बोलते हैं गुड़ खा, बीट खा, खजूर खा, तो खजूर तो इन्होंने कल से ला के रखे हैं, तो कल से मैं चिकन खा रही हूँ ना, सुबह में भी, आज आफ्टरनून में भी चिकन बिरयानी खाई, तो खजूर नहीं खा रही हूँ। कल से थोड़ा खजूर भी खाऊंगी डेली, या तो एक दिन बीट खाऊंगी, ऐसा करूँगी। जैसे हेमोग्लोबिन मैंने सोचा है मेरा 12 तक तो जाए, कभी नहीं गया, जाना चाहिए, प्रे फॉर मी, 12 तक तो जाए, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं हेल्थ का मेरा इशू कम होगा। तो अभी 10 बज रहे हैं, मैं लगा रही हूँ उनको फ़ोन, खाना क्या खाएंगे। बना रही हूँ, मूंग डाल दिए हैं, बस रोटी बनानी है। 11:15 हो गए होंगे मुझे लगता है। ये आए तो उन्होंने बोला मूंग ही बना, तो मूंग इनके लिए अच्छे हैं, मैंने भी बोला मूंग ही खाओ, सही है। बस रोटी बनानी है, आटा गूंद के बेल दूंगी, काजल को बोलूंगी पकाने के लिए। और कपड़े भी धुलने डाल दिए काजल ने वॉशिंग मशीन में, वो धुल जाए कपड़े, फिर सूखना डालना है अभी काजल को। आज तो वीडियो काजल का जल्दी एडिट हो गया, जल्दी पोस्ट हो गया, तो जल्दी फ्री होके बैठी है। अभी मैंने बोला जल्दी से तैयारी करके दे, तू फ्री हो गई, मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊँ, खाना बनाऊँ। तो फटाफट से मूंग निकाल के दे के गई, और सब कुकर वगैरह, प्रेशर कुकर सब काजल निकाल के देती है ना, तो सब तैयारी करके दे के गई। मूंग तो फटाफट बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता है, बस अभी रोटी बना लूंगी फटाफट से। काजल क्या करती है, और ये अभी भी वैसे इसके साथ है ना, मूंग के ऊपर ओनियन कच्चा डाल के सलाद के जैसे खाते हैं तो अच्छा लगता है, साथ में पापड़ भी। तो अभी ओनियन भी काटूंगी, पहले मैं आटा गूंद के बेल लेती हूँ रोटी, ओनियन भी काटना है, छोटे छोटे पीसेस में काटना है, और पापड़ भी बना लूंगी साथ में रोटी के साथ। वो तो काजल ही पका लेती है खुद ही, काजल को मूंग के साथ ओनियन और पापड़ चाहिए ही, दोनों बाप बेटी को, तो वो साथ में बना लूंगी। मूंग अच्छे लग रहे हैं रात को खाना, हल्का है ना खाना, रात के टाइम पे अच्छे लग रहे हैं। 2-3 बार मैंने बनाए, अच्छे लग रहे हैं, दिल से खा रहे हैं दोनों। बच गए तो सुबह मैं इनको यही खिलाऊंगी रोटी के साथ, तो मूंग इनके लिए अच्छे हैं ना।
सेकंड आई मैं। अभी रात के 1 बजे हैं और जस्ट अभी मैं लूडो खेल के उठी मामा के साथ। तो लूडो खेलते हैं, वैसे भी बीच में भी बहुत मैं खेलती थी मामा के साथ। लिंक भेजते हैं, क्या होता है वो काजल, लिंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लूडो की? इनविटेशन। अच्छा, मामा इनविटेशन भेजते हैं। परसों भी खेली मैंने और कल नहीं खेली, फिर आज खेली। परसों मैंने खेली तो मैं फर्स्ट आई थी, आज सेकंड आई, आज फर्स्ट नहीं आई, सेकंड आई। ये टाइम पे बिग बॉस भी देखा और लूडो भी खेला। तो खाना खा के मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी हूँ, कुछ भी उठी नहीं। प्लेट भी काजल लेके गई है और पानी भी इधर ही थी काजल ने पीने के लिए। टैबलेट भी ली आज मैंने, याद करके एसिडिटी की टैबलेट ली। और एक्चुअली ना एसिडिटी की टैबलेट ले रही हूँ ना तो खाना अच्छा लग रहा है खाने के लिए। तो आज मैंने बराबर से खाना खाया, नहीं तो इतने दिन से बराबर खा नहीं रही थी। तो इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को हिट करो, हिट द बेल आइकॉन। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी, बाय बाय।